आज मुसलमानों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मुसलमान मतलब गरीब, मुसलमान मतलब अनपढ़। क्या लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ अटैक। मुसलमान मतलब बेबस और लाचार। आज के टाइम पर मुसलमान मतलब कुछ रह ही नहीं गया है। कोई भी ऐरा गहरा आता है और मुसलमानों को पीट के चला जाता है और मुसलमान बस देखते रहते हैं। आज देश के मुसलमानों पे इस कदर गरीबी छाई हुई है, अपनी अपनी जीविका चलाने के लिए कोई पंचर बना रहा है, तो कोई अपनी छोटी मोटी दुकानें या फिर ठेले लगाया बैठा है, तो कोई इस तपती हुई धूप में ऑटो चला रहा है, तो कोई फैक्ट्रियों में जाके बद से बदतर परिस्थितियों में रात दिन मेहनत कर रहा है। और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। 2005 में गवर्नमेंट ने सच्चर कमेटी का गठन किया, जिसका काम था कि देश भर में मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाना। एक साल बाद 2006 में सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट पब्लिश किया और रिपोर्ट में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियां जैसे IAS, IPS, बैंक, रेलवे आदि में मुसलमानों की भागीदारी हद से ज्यादा कम थी। जैसे कि इंडियन रेलवे में मुस्लिम 4.5% थे, जिसमें से 98% मुस्लिम सबसे निचले लेवल की नौकरियों में थे। सरकारी नौकरियां तो छोड़ो, प्राइवेट सेक्टर में भी व्हाइट कलर जॉब्स जैसे कि ऑफिसर्स, मैनेजर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, इन जैसी नौकरियों में मुस्लिम की भागीदारी ना के बराबर थी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बताया कि ज्यादातर मुसलमान छोटे मोटे काम या फिर असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए। फिर लगभग 10 साल बाद पोस्ट सच्चर इवेल्युएशन कमेटी बनाई गई ताकि दोबारा से मुसलमानों की हालत का पता लगाया जा सके। और लगभग 6 महीने बाद कमेटी रिपोर्ट पब्लिश करती है और बताती है कि 10 साल बाद भी भारत की मुसलमानों की हालत वैसे की वैसे ही है, बल्कि कई मामलों में पहले से भी बदतर हो गई है। डिसिमिलैरिटी इंडेक्स 2018 के मुताबिक मुसलमानों को जनरल हिंदुओं के बराबर आने के लिए लगभग 20% से भी ज्यादा मुसलमानों को अपना काम छोड़कर बेहतर रोजगार में जाना पड़ेगा। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट साफ साफ कहती हैं कि देश भर में मुसलमानों की हालत खराब है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आज भारत के मुसलमानों की हालत इतनी बद से बदतर क्यों होती जा रही है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार मुसलमानों की हालत को सुधारा कैसे जा सकता है। ईयर 1947 ये वो साल था जिस साल इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और इस पार्टीशन की वजह से लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। और ये माइग्रेशन इतना दर्दनाक था कि लगभग 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी पार्टीशन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान भारत के मुसलमानों का हुआ, क्योंकि ज्यादातर जो इलीट मुस्लिम थे जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन, लॉयर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान चले गए, जिसकी वजह से भारत के मुसलमानों का आर्थिक स्थिति कोलैप्स कर गया। आप यूं समझो कि आपके परिवार में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी जीनियस लोग हैं, वो आपके परिवार से चले जाते हैं, तो आप सोचो कि आपके परिवार में क्या ही बचेगा और आपके परिवार का क्या ही होगा। कम्युनल वायलेंस, राइट, लिंचिंग और दंगे अक्सर मुसलमानों को पीछे ले जाते हैं। कोलकाता राइट्स, इस दंगे की वजह से लगभग 100 से भी ज्यादा मुसलमान मारे गए और 400 से भी ज्यादा लोग घायल हुए और लगभग 70,000 मुसलमान अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गए। जबलपुर राइट्स 1961, इस दंगे की वजह से आधिकारिक तौर पर लगभग 55 लोग मारे गए और 55 में से 50 मुस्लिम ही थे। न सिर्फ मुसलमानों की जाने गई बल्कि उनके घरों को जलाया गया और उनके दुकानों को लूटा गया। इसी तरीके से भिवंडी राइट 1970, भागलपुर राइट्स 1989, गुजरात राइट्स 2002, मुजफ्फरनगर राइट्स 2013, हर एक दंगा मुसलमानों के लिए आपदा से कम नहीं था। लहरों के तरीके से आई और मुसलमानों को कमजोर करती हुई चली गई। और बीजेपी के समय में तो क्या ही कहना, दंगों की संख्या आसमान छू रही है। हल्द्वानी उत्तराखंड राइट 2024, संभल राइट उत्तर प्रदेश 2024, मुर्शिदाबाद राइट्स वेस्ट बंगाल 2025, नागपुर महाराष्ट्र राइट 2025। इसी तरीके से ना जाने कितने दंगे हो रहे हैं और मुसलमान उसमें घिरते चले जा रहे हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, आजादी से लेकर के आज तक मुसलमानों का लीडरशिप सुधरा ही नहीं। आज देश में मुसलमानों का पॉपुलेशन शेयर 15% है, लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव मात्र 5%, जिसकी वजह से मुस्लिम वॉइस को रेज करने में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने में या फिर पॉलिसीज बनाने में मुस्लिम लीडरशिप फेल रहा है। क्योंकि नेशनल हो या फिर स्टेट पॉलिटिक्स, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम है। मुस्लिम एजुकेशन इतना अहम चीज है जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर एक मर्द औरत पर
फर्ज है। इसी तरीके से नबी ने फरमाया कि एक आलिम यानी कि इल्म हासिल करने वाला एक आबिद यानी कि इबादत करने वाला से बेहतर है। और इतना ही नहीं, जब इस्लाम की पहली जंग होती है, जंगे बदर, तो उसमें मुसलमानों की जीत होती है, तो बहुत सारे लोगों को कैदी बना लिया जाता है। तो नबी ने फरमाया कि जो अपनी आजादी के बदले मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएगा उसे रिहा कर दिया जाएगा। इससे साफ साफ समझ में आता है कि नबी एजुकेशन को कितना अहमियत देते थे और आज हम एजुकेशन को कितना अहमियत देते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि आज मुसलमानों की एजुकेशन की स्थिति क्या है। नहीं पता तो ये चार्ट देखो, इस चार्ट में साफ साफ दिखाया गया है कि 6 से 13 साल के सभी बच्चों में से लगभग 95% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। SC ST 93%, OBC 96% और अपर क्लास हिंदू 99% और मुस्लिम 95%, जिससे ये पता चलता है कि देश के 6 से 13 साल के स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात लगभग सभी का बराबर है। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम बच्चों का एज बढ़ता जाएगा वैसे ये अंतर जमीन आसमान का होता जाएगा। जैसे कि 14 से 17 साल के सभी बच्चों में से लगभग 78% बच्चे स्कूल जाते हैं। SC ST 72%, OBC 82%, अपर क्लास हिंदू 91% और मुस्लिम मात्र 65%। इसी तरीके से 18 से 25 साल के सभी युवा में से लगभग 22% युवा एजुकेशन हासिल कर रहा है। SC ST 17%, OBC 23%, अपर क्लास हिंदू 31% और मुस्लिम मात्र 8%। ये डेटा दिखाता है कि किस तरीके से मुस्लिम बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका एजुकेशन से नाता टूटता जाता है। अगर किसी समुदाय या फिर जाति में एजुकेशन का स्तर बढ़ता है तो लोगों का नियमित वेतन भी बढ़ जाता है। एक सर्वे के मुताबिक अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों लोग समान शिक्षा प्राप्त करते हैं तो दोनों लोगों का नौकरियां पाने की संभावना जो है वो लगभग समान हो जाती है। एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट आज देश में मुसलमानों की हालत कई मामलों में शेड्यूल कास्ट से भी बदतर है, लेकिन आज तक बीजेपी मुसलमानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई, क्योंकि बीजेपी का एक ही नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन पूरे देश को पता है कि साथ तो सबका रहा है लेकिन विकास बस कुछ ही लोगों का हुआ है। मुसलमानों के हक में योजना बनाने की तो बहुत दूर की बात है, बीजेपी सरकार समय समय पर मुसलमानों को कमजोर करने का ही काम किया है। अवैध मस्जिद और मदरसों के नाम पे ना जाने कितने मुसलमानों को दंगों में ढकेलना और बुलडोजर जस्टिस के नाम पे ना जाने कितने मुसलमानों के घरों को और उनके दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया। और तो और समय समय पर मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार भी किया गया। कभी कोई बीजेपी का MLA बोलता है कि मुस्लिम दुकानदारों से सामान मत खरीदो, तो कभी कोई कहता है कि मुसलमान दुकानदारों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक रिसर्च ग्रुप के मुताबिक बीजेपी सरकार में मुस्लिम हेड स्पीच 74% तक का इजाफा हुआ है। इंटरनल प्रॉब्लम, आज मुसलमानों की हालत इतनी खराब है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे वलमा लोगों का भी रहा है। हमें बार बार हर एक जलसों में हर एक मजलिसों में जोर देकर बताया गया कि हमारे लिए दुनियावी तालीम हासिल करना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी दीनी तालीम हासिल करना है। अब हमें ये नहीं समझ में आता है कि जब सारे मुस्लिम बच्चों को मदरसों में ही पढ़ाओगे और सभी लोगों को मौलवी और मौलाना ही बनाओगे, तो मुझे ये बताओ, जब तुम डॉक्टर बनाओगे ही नहीं तो तुम्हारे लिए इलाज कौन करेगा? जब तुम साइंटिस्ट बनाओगे ही नहीं तो तुम्हारे लिए इन्वेंशन कौन करेगा? जब तुम लॉयर बनाओगे ही नहीं तो तुम्हारे लिए कोर्ट में लड़ेगा कौन? अब हम बात करते हैं कि मुसलमानों की बिगड़ी हुई हालात को सुधारा कैसे जा सकता है। तो देखो, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ता है। और जो भी मेजर प्रॉब्लम थे वो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से हमें दंगों में ढकेला जाता है और इतिहास गवाह है कम्युनल वायलेंस ना जाने मुसलमानों को कितना पीछे ढकेल देती है। हमें अपना पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत करना होगा, हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाने होंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात किया जा सके, हमारे प्रॉब्लम्स की आवाज उठाई जा सके और उनके ऊपर पॉलिसीज बनाई जा सके। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट, आज मुसलमानों में एजुकेशन की कमी है। हमें अपने बच्चों को हायर एजुकेशन तक पुश करना होगा ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सके। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति ठीक ही कहाँ है, तो मुझे ये बताओ, क्या मुसलमानों की आर्थिक स्थिति SC से भी बेकार है? नहीं। लेकिन एजुकेशन के मामले में SC मुसलमानों से बहुत दूर निकल चुके हैं। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा अगर कोई अपनी स्थिति सुधारा है तो वो है SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, क्योंकि इनका कोर फोकस एजुकेशन ही रहा है। हमें मौजूदा सरकार को हटाना होगा क्योंकि ये सरकार ना जाने कितने मुसलमानों की जिंदगियां को बर्बाद कर चुका है, कभी दंगाई के नाम पे तो कभी आतंकवादी के नाम पे तो कभी पाकिस्तानी के नाम पे। पांचवी चीज, हमें अपनी खुद की इंटरनल प्रॉब्लम को सुधारना होगा। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को उभरता हुआ देखना नहीं चाहता और सेम उसी तरीके से अगर कोई समाज में गरीबी की वजह से जूझ रहा हो तो उसे कोई सहारा भी नहीं देने वाला। जबकि नबी ने फरमाया कि हर एक गरीब का ख्याल रखना अमीर की जिम्मेदारी है। अगर तुम एक समाज में रहते हो और उसी समाज में कोई गरीब अपनी गरीबी की वजह से अपने आप को अकेला महसूस करे
तो तुम पर लानत है। एट द सेम टाइम नबी ने यह भी फरमाया कि उस इंसान के लिए ये बेहतर होगा कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद से इंतजाम करे बजाय इसके कि दूसरों से मांगे। इसीलिए हालात हमारी खराब हुई है तो सुधारना भी हम ही को पड़ेगा।